स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। हिमाचल वासियों के लिए वो बहुत ही गौरव भरा पल था जब राजधानी शिमला का एक बच्चा इतने बड़े मंच पर नजर आया। बिल्कुल, हम यहां पर बात कर रहे हैं केबीसी की। हर किसी का सपना होता है कि वो महानायक अमिताभ बच्चन से मिल सके या एक झलक देखने के लिए भी लोग इतना ज्यादा तरसते हैं कि घंटों लाइन में इंतजार करते हैं। यदि मान लीजिए वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं या रिज की ओर आते हैं तो हमने देखा है कि किस तरह की चहल पहल, किस तरह की भीड़ वहां पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन एक राजधानी शिमला का बच्चा जब केबीसी के मंच पर पहुंचा और उसने खुद तो नाटी की ही की, लेकिन साथ ही साथ उसने अमिताभ बच्चन को भी नचा दिया, तो ऐसे में वो पल काफी ज्यादा यादगार बन चुका है इस वक्त, विशेष तौर से राजधानी शिमला के लोगों के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरुणोदय और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और ये पहाड़ी टोपी की अगर हम बात करें तो खैर चलिए इसके बारे में भी इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा है अभी इनका मिजाज, कैसा महसूस कर रहे हैं अरुणोदय? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और दिव्य हिमाचल ने मुझे इतना काबिल समझा कि आपने ये सोचा कि जो है आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए। इसके लिए मैं दिव्य हिमाचल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणोदय, बहुत ही प्यारी बातें करते हैं। खैर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने बड़े मन से आप यहाँ पर शिमला में वापस आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मतलब कहते हैं ना होम स्वीट होम, मैं कहता हूँ होम मतलब स्टेट स्वीट स्टेट है ना। मतलब हम बॉम्बे मतलब हमारे लिए एक अनजान सी नगरी थी। अब हिमाचल आकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और जो यहाँ के लोगों से प्यार मिल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले एक ज़माना ऐसा होता था कि हमारे पास जो है खाने के बाद जो है स्वीट डिश नहीं होती थी खाने के लिए, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि हमें स्वीट डिश के साथ खाना खाना पड़ रहा है। आजकल ऐसा समय आ गया है। यानी कि यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मिठास इनकी जिंदगी में भर चुकी है। अच्छा अरुणोदय, कभी आपने सोचा था कि इस तरह से आपको अमिताभ बच्चन से भी मिलने का मौका मिलेगा? सोचा तो मैंने नहीं था, लेकिन आपको पता है जो ब्रह्मा ने लिखा है वो तो लिखा है अब, है ना। अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं ना सिलेक्ट हो पाता, है ना, तो जिसके लिए लिखा है ब्रह्मा ने कि वो आएगा तो वो आएगा, जिसके लेकिन लिए नहीं लिखा है उसको नहीं आ पाएगा। क्या करिए आप। लेकिन आपकी बातें सुन के तो हमें ऐसा लग रहा है कि खैर आप इसके पूरे काबिल थे कि आप वहां तक पहुंचे। लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी आपको देख रहे हैं और आप उनके लिए उनके रोल मॉडल भी बन चुके हैं, तो ऐसे में कितनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी उस मंच तक पहुंचने के लिए? एक्चुअली वहाँ जो है मुझे 3 चीज़ों को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। फर्स्ट है बायजूस, सेकंड है सोनी टीवी और थर्ड है उस मेरी किताबें। अगर जी मेरे पास ईवीएस और जनरल नॉलेज की किताबें ना होती ना, तो आज मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता। आज आपने देखा होगा पिछले कल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट में एक क्वेश्चन था कि मानव शरीर में सबसे अधिक क्या है। तो ये मेरे दिमाग में पहले ही था। सब बच्चे सोच रहे होंगे हड्डियाँ है हड्डियाँ है, मेरे दिमाग में था दांत है, और वो मेरे बिल्कुल सही गया, बिल्कुल सबसे तेज गया, और उसने मुझे लीडर बोर्ड पे टॉप का स्थान दे दिया, प्रथम स्थान दे दिया। और शायद से उसी की वजह से आज मैं हॉट सीट तक पहुंच पाया। आपने बिल्कुल किताबों को लेकर भी यहाँ पर बात की है। कितना समय पढ़ाई पर देते हैं और कितना समय किताबों के साथ गुजारते हैं? एक्चुअली इस समय पर जो है मेरा कुछ ऐसा मानना नहीं है कि हमें ज़्यादा 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 करना चाहिए। अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो जो 2 घंटे की चीज़ है ना वो भी आप 2 मिनट में कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जैसे पढ़ाई का एक मेथड होता है किताबों में आधे आधे घंटे तक सर खपाना, तो उस टाइम पर आप ऐसा सोचते हो ये क्या कर रहे हो, और आपके मन से चीज़ें डिलीट होती जैसी जाती है, जैसे जैसे वो अपलोड होती जाती है, तो वो आपके फिर आपके माइंड पर प्रेशर कर देती है। लेकिन अगर आप अपने मज़ेदार एक वे से आप अगर पढ़ो तो 2 घंटे की जो स्टडी है वो आप 2 मिनट में निपटा सकते हो। अरुणोदय, अभी ऑफ कैमरा आप मुझसे पूछ रहे थे कि जब आप मंत्रियों के पास जाते हैं क्या आपको डर नहीं लगता है, क्या आपको घुटन नहीं होती है इतनी भीड़ के बीच? लेकिन अब ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, जब आप वहां पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे, लोगों का सपना होता है उनकी एक झलक देखने का भी, तो ऐसे में क्या आप नर्वस नहीं हुए? और आप तो उनके साथ काफी ज्यादा, हम कहना चाहेंगे, उन्हें भी चुप करवा रहे थे बातों में। एक्चुअली जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन
तब तक के समय तक मेरे दिमाग में था कि मैं अमिताभ बच्चन से मिल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन से मिल रहा हूँ। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ, सर वो जानते हैं खुद ब खुद बच्चन सर कि वो अमिताभ बच्चन है, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ना समझे वो अमिताभ बच्चन है। सब सोचे कि वो अपने पिताजी से बात कर रहे हैं, अपने दादाजी से बात कर रहे हैं, या फिर अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं। तो वो जो भी उनके सामने, अगर कोई उनका सामने बूढ़ा बैठा है तो उनकी उम्र के बन जाते हैं, और उनके साथ जो है वो कोशिश करते हैं उनको कंफर्टेबल करने की। बच्चा सामने होता है तो बच्चे बन जाते हैं और उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई जवान सामने होता है तो जवान बन जाते हैं। सर जो है बस आजकल जो है दाढ़ी मूछ और जो है बुढ़ापे ऐसा कहते हैं कि वो बूढ़े हो गए, बस सफ़ेद दाढ़ी से ही वो बूढ़े कहलाए जाते हैं। लेकिन मन से, दिल से और उनके जो शरीर है उस हिसाब से वो आज भी जवान ही है। आपको कौन सी उनकी बात से ऐसा लगा कि वो आज भी जवान है और वो एकदम आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करवा रहे थे जैसे एक बच्चे के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है? एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि वो कब मेरे साथ ये ऐसा नहीं कर रहे थे। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, मतलब जो आप उनको कैमरा में देखते हैं ना ऑन कैमरा, उससे 10 टाइम अच्छे जो है वो ऑफ कैमरा होते हैं। मतलब जब हमारा ब्रेक टाइम होता था वो हमारा बेस्ट टाइम होता था। ऑडियंस, बच्चे सब उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था वो टीवी पर भी टेलीकास्ट कर देंगे इसको, है ना। अगले दिन हम अपने आप को देखकर हम हैरान परेशान, हम कहाँ आ गए इसके ऊपर, हम कब आ गए टीवी के अंदर, हाँ ये तो हमने ऐड के अंदर किया था। तो सब हुआ, और जब मैं वहाँ पहुँचने वाला था उससे पहले ही सर ने मुझसे कुछ मुट्ठी जैसी मिलाई थी, हमने बात की थी जवानी के ही लेकर उनके, है ना, और वही बात हुई थी हमारी। और उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया, और हिमाचल का भी मेरे सेलेक्ट होने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है, क्योंकि जब मैं अपने मम्मा पापा को देख रहा था तो उनके बगल में कोई एक अंकल थे बैठे हुए, तो उन्होंने हिमाचली टोपी पहनी थी लेकिन वो हिमाचल के नहीं थे। तो मेरा फोकस कंटिन्यूसली टोपी पर जा रहा था। मैंने सोचा कि अब हिमाचल का नाम साथ है, अब तो करना ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद जय हिंद जय हिमाचल और जय देवभूमि का नाम लेते लेते हो गया। तो यानी कि ये राज है कि आप वहाँ पर हिमाचली टोपी पहन कर गए थे, लेकिन आपने तो वहाँ पर हिमाचली डांस भी किया ना, हम देख रहे थे आपकी नाटी तो गजब की छाई हुई थी। तो आपको अच्छा लगता है हिमाचल के ट्रेडिशन को प्रमोट करना? एक्चुअली जैसे आपको पता है कि उस समय मेरे दिमाग में हिमाचल चल रहा था, तो उस समय एक्साइटमेंट भी थी, खुशी भी थी और हिमाचल भी था मन में, तो पहाड़ी नाटी निकल गई। लेकिन एक्चुअली सिर्फ हिमाचल ही नहीं, जो पूरा ऑल इंडिया है, मुझे वहाँ के सब कल्चर और ट्रेडिशन अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे हिमाचल का टोपी ये अच्छा लगता है, और जो है गुजरात की धोती और राजस्थान की पगड़ी और ऑल इंडिया जितनी भी चीज़ें हैं मुझे वो सब अच्छी लगती है। एक बात जो आपने बताई कि आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन से शौक आपने पाले हैं? और अपने दर्शकों से एक बात हम ज़रूर और साझा करना चाहेंगे। जब यहाँ पर मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पहुँचे, तो यहाँ पर इनकी मम्मा ने कहा, अरुणोदय की मम्मा ने कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। तो ये झट से खड़ा हो गया और इसने कहा, "मम्मा, मम्मा मैं चाय बनाता हूँ।" तो आपको चाय बनाना इतना अच्छा लगता है? एक्चुअली चाय बनाना ही नहीं, जब ये लॉकडाउन हो गया था, चलिए आजकल तो चलिए जा सकते हैं ना आर पार, अब कोरोना इतना वो नहीं है, सब वैक्सीनेटेड है। लेकिन जब वो कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लग गया था बहुत गंभीर वाला, तो उस समय घर में कुछ नहीं होता था, मम्मा पापा भी ऐसे ही होते थे घर में। तो उस समय जो है शाम को मम्मा उनके आने से पहले जो है मुझे कुकिंग का शौक लग गया था। मतलब ऐसा था कि जो है कि अगर मैं का पास्ता कुक कर सकता था, मैगी बना सकता था, सूप बना सकता था गेस्ट के लिए, पानी उबाल सकता था, फ्रेंच फ्राइज बना सकता था, आलू के चिप्स बना सकता था, बस गैस और तेल किसी को डालना पड़ेगा, बाकी सब मैं कर सकता था, है ना। अगर कटोरे में थोड़ा थोड़े दाग लगे हुए तो मैं उन्हें बर्तन धोकर साफ कर सकता था। मतलब जो किचन और होम के काम होते हैं मुझे उनमें बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब जैसे पोछा झाड़ू लगाना, ये सब मुझे बड़े अच्छे तो यानी लगते कि हैं। फिर तो आप मम्मी
की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते होंगे। हाँ, मम्मी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता हूँ, लेकिन मम्मा पापा जो है चाहते हैं कि मैं ज़्यादा कंसंट्रेट पढ़ाई पर करूँ, लेकिन जब होता है फ्री टाइम तो हम लोग संडे के दिन मैं सीढ़ियों पर झाड़ू लगाता हूँ, अपने कमरे में लगाता हूँ, और उस दिन मैं वो कुकिंग करता हूँ। शाम को हमारा जो वो स्नैक टाइम होता है उसमें पास्ता, मैगी मैं ये सब बनाता हूँ। मम्मा तड़का उसमें डालती है मम्मा, और उसके बाद जो है फ्रेंच फ्राइज़ मैं बनाता हूँ, चाय सबके लिए मैं बनाता हूँ। और जब जो है पूरा लेंटर धो-धा कर सब थक जाते हैं कपड़े धो-धा कर, तब जो है सबके लिए रूह अफ़ज़ा भी मैं बनाता हूँ। अरे वाह! तो देखा जा सकता है हमारे पास इस वक़्त हमारा नन्हा-मुन्ना शेफ़ भी मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और चीज़ ऐसी है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो? जापानीज़, जापानीज़ फूड, ना जापानीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज अच्छी लगती है, कल्चर क्यों अच्छा लगता है जापानीज़ लैंग्वेज और कल्चर? जापानीज़ लैंग्वेज मुझे कल्चर का था उस समय, मतलब आई कांट असल में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता मुझे क्यों जापान अच्छा लगता है। मान लीजिए मुझे पनीर पसंद है पसंद, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपको राजमा, और आपके पास ये रीज़न है राजमा पसंद करने का कि वो स्पाइसी होती है, तो पनीर भी स्पाइसी हो सकता है। लेकिन जो एक फीलिंग होती है ना कि हाँ मुझे राजमा पसंद है और मुझे पनीर पसंद है, सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो अगर जी आप सोचते हैं कि मुझे जर्मन सीखनी चाहिए, तो कोई आदमी ऐसा सोच सकता है कि उसे जापानीज सीखनी चाहिए, कोई सोचता है कि मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, कोई सोचता है मुझे चाइनीज़ सीखनी चाहिए। तो सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, और मुझे वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन बुद्धिज़्म भी वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉलो किया जाता है, और वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ के लोगों का स्वभाव भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी नॉलेज और इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, कहाँ से इतनी बड़ी-बड़ी बातें लाते हो? अब जी क्या करें, जैसा कि मैंने बताया कि सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, तो जी अब आप किसी को ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपने अगर भिंडी खाई तो आपके बच्चे में ये स्वभाव होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके अंदर अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से स्वभाव बढ़ते हैं, है ना, स्वभाव स्वभाव पनपते हैं। और जो है बस उनको तो ये होता है ज़रूरी कि उनको जो है एक उड़ान दी जाए, उनको जो है आगे वो क्या कहते हैं उसे, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको वो किया जाए कि हाँ करो, ये तुम्हारे ठीक है, ये तुम्हारे लिए करो, खेल कूद करो, अच्छी बात है ना। अगर सचिन तेंदुलकर को बोला होता उनके पिताजी ने कि जो है तुम गायक बनो, और लता मंगेशकर को बोला होता तुम क्रिकेटर बनो, तो क्या मिल वाह! सकती जोड़ी? नहीं बिल्कुल। बन सकती थी ना जी जोड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि बहुत से बच्चे भी आपको इस टाइम पे देख रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत बार वो बच्चे डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपने एक बात अभी कही कि हो सकता था कि केबीसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता, और ऐसी सिचुएशन मान लीजिए किसी और बच्चे के सामने आ जाती है, वो बहुत डिमोरलाइज़ होते हैं। तो ये आपसे ज़रूर इस दौरान हम पूछना चाहेंगे, आप क्या मैसेज उन बच्चों को देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी मेरे भाई और बहन हैं यहाँ पर उपस्थित, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कभी उम्मीद मत हारिए। मतलब मैं भी आपको अब अगर बताऊँ, मैं 4 सालों से ट्राई कर रहा हूँ केबीसी में स्टूडेंट स्पेशल में पहुँचने की। मैं आज तक पहले राउंड के लिए भी कभी सिलेक्ट नहीं हो पाया हूँ। लेकिन आज देखिए एक बार एक और कोशिश की मैंने, और आज मैं हॉट सीट तक बैठ गया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने हैं वो मेरी तरह ही कभी भी अपना वो मत हारिए, अपना हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ मैं आऊँगा, और नहीं आ पाए तो फिर सोचिए कि मेरे लिए ऐसा लिखा हुआ था तो कोई बात नहीं, किस्मत ने ऐसा लिखा था मेरे लिए तो फिर कोई बात नहीं। अब होने दो। अब जो बीता हुआ कल होता है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल होता है उसको ज़रूर बदल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी हिम्मत ना हारे, और मेरी तरह हॉट सीट पर आए, और मेरी तरह दिव्य हिमाचल की रिपोर्टर्स आपका भी इंटरव्यू लेने के लिए आए। खैर, बहुत बड़ी बात ये बोल गए। अच्छा, ये हमारे साथ देखिए इस वक़्त काफ़ी दर्शक जुड़े हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक बारी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके लिए लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन, ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी, जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं, जो भी लोग समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि आप मुझे पसंद करें, और आपको लगता है कि मैं हिमाचल का नाम थोड़ा सा ऊंचा कर रहा हूँ, तो मैं जो है आपका धन्यवाद करता हूँ दिल से। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है 29th को मेरा और भी देखें, और मैं चाहूँगा कि आप उसे भी बहुत प्यार दें। और मैं आपको आपका एक और बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जो है मेरे बस कुछ पलों की वीडियो पर इतने कमेंट कर रहे हैं।
अच्छा, एक चीज और, वो एक बार डायलॉग तो बोल के दिखा दीजिए अमिताभ बच्चन वाला, क्योंकि वो सुनने के लिए तो सारे लोग बेताब है। देखिए यहाँ पर डिमांड भी आ रही है। कहाँ जी? ये देखिए, हाँ हाँ कोई क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। खैर कमेंट्स बहुत हाँ जी ज्यादा है, ये हाँ जी बहुत हाँ ऊपर जी चला गया, हाँ प्लीज। जी हाँ हाँ जी। हाँ, पकड़ लेता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, ये क्या कर दिया मान्यवर आपने। अगर आपने ए किया होता तो आप गलत होते, अगर आपने डी किया होता तो भी आप गलत होते। और हम नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ से सिर्फ 3-20 लेकर जाए। हम चाहते हैं कि आप 25 लाख से भी ज़्यादा जीते, आप जीतते जाए और जीतते जाए। लेकिन अगर आपने बी किया होता तो आप 25 लाख रुपए निश्चित रूप से नहीं ले जा पाते। ये बिल्कुल सही जवाब। खैर बहुत सर, खूब। अगर आप अभी मुझे देख रही हैं तो फिर सॉरी, लेकिन वहाँ भी मैंने किए है और जनता की मांग थी कि मैं आपकी मिमिक्री वापस से करूं। और आपको, अगर आप देख रही हैं इसे, तो फिर मैं आपको वापस से थैंक यू करूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अब आपके पर्सनल ब्लॉग पे आपने जो है मेरा पोस्ट किया। थैंक अच्छा, यू सर। एक एक चीज हाँ और, जी। आपने वहां पर नाटी भी की थी, सिर्फ हाँ जी। एक स्टेप हाँ एक बारी जी। करके दिखा हाँ दीजिए जी, प्लीज। बस मैं 1 मिनट कर दूंगा। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ जरूर, हम गाना भी लगाएंगे, लेकिन देखिए अरुणोदय तो उससे पहले ही शुरू हो गए। खैर नाटी इतनी ज्यादा पसंद है, खुद ही गा रहे हैं। कौन सा सॉन्ग? चलिए, खैर विदाउट सॉन्ग भी इन्होंने तो हमें काफी ज्यादा, हम कहना चाहेंगे, एंटरटेन कर दिया है। और शायद यही कारण है। देखिए सॉन्ग लग चुका है, सॉन्ग लग चुका है, प्लीज अब तो हम चाहेंगे जरूर एक बारी करके दिखा दीजिए। आ जाइए अरुणोदय, आपके तो लोग कायल हो गए हैं। देखिए सीधे ही एंगेजमेंट हमारे साथ कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और काफी ज्यादा प्यार भी लोग आपको जता रहे हैं और देखा जा सकता है। खैर चलिए, थैंक बहुत यू अच्छा लगा जनता। हमें आपसे मिलके। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी की अगर हम बच्चों की बात करें तो हिमाचल के ट्रेडिशन को वो कभी इतना ज़्यादा प्रमोट करने की बात नहीं करते हैं। हालांकि बाहर की कंट्रीज़ का जो ट्रेडिशन रहता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपनाने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ अगर हम देख सकते हैं तो एक मिसाल अरुणोदय ने पेश की है हिमाचल के ट्रेडिशन को लेकर भी। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में भी? एक्चुअली मैं सिर्फ हिमाचल का ट्रेडिशन नहीं पसंद करता, मैं जो है पूरे इंडिया का अच्छे से ट्रेडिशन पसंद करता हूँ। मतलब चाहे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, मुझे सब कल्चर और वो रिलीजन्स पसंद है मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वियर, कल्चरल वियर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे साड़ी हो गया, कुर्ता पजामा हो गया, और धोती हो गया, धोती कुर्ता हो गया गुजरात का, पगड़ी हो गई पंजाब और राजस्थान की, और साउथ की जो है लुंगी। ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है जो कि ट्रेडिशनल वेयर होती है। अच्छा, अभी एक चीज आपसे और जानना हाँ जी, चाहेंगे, हाँ जी। क्योंकि जब से आप केबीसी के मन से वापस आए हैं हिमाचल प्रदेश में तो आपके ही चर्चे हैं। तो ऐसे में किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है? कितने लोग अभी तक आपके घर आ चुके हैं आपसे मिलने के लिए, और कितना ज्यादा बदलाव उनके आप व्यवहार में देख रहे हैं? एक्चुअली एक समय ऐसा था, मैं आई डोंट नो कि क्या था, ऐसा एक समय था जब मैं केबीसी के लिए जाने वाला था। तो उस समय हम कहीं विशाल गए थे, विशाल मेगा मार्ट। तो वहाँ एक आदमी थे, अंकल थे वहाँ, 1-2 अंकल। तो मैं उन्हें बोल रहा था प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि वो बड़े चिपक के थे। तो उन्होंने ऐसे बड़े बदतमीज़ी से ऐसे जवाब दिया कि नहीं, अगर तुम हमें किसी के साथ देखे तो देखना, तब तुम ऐसा वैसा। फिर उसके बाद जो है मुझे उनका स्वभाव बहुत बुरा लगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप देख रही है तो बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे ना सही, लेकिन आप जिससे भी मिले उससे ऐसा स्वभाव
भेदभाव ना रखें और आप सबके साथ अच्छा स्वभाव से बात करें। बहुत बड़ी बात आज ये कह गए हैं और सचमुच अरुणोदय अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपसे बातें करते ही जाएं क्योंकि हमारे दर्शक भी आपको देखना चाहते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा से भी हम अब बात करना चाहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले बिल्कुल देखा जा सकता है यहाँ पर बच्चे के पिता भी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल वही करना चाहेंगे जो आप जानते भी होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हर ओर ना केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में अरुणोदय के चर्चे हैं। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माता-पिता के तौर पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अरुणोदय एक ब्लेस्ड चाइल्ड है। ये बहुत ही सबकी केयर करता है घर में, और इसका वहाँ केबीसी में जाना इसकी अपनी ही सोच थी। 3, 4, 5 सालों से ये हमेशा केबीसी को फॉलो करता था। वहाँ देखता था शाम को, हम ना भी देखे चाहे उस चैनल को, लेकिन ये हमेशा देखता था। उसमें जो क्वेश्चंस आते थे उनको याद रखता था। और अभी भी जब इसने वहाँ अप्लाई किया तो इसका अपना इनिशिएटिव था। जब इसमें टीवी पे आता था कि बायजूस ऐप के थ्रू वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, तो ये हमारे को बताता था कि ऐसे ऐसे इसमें ऐप डाउनलोड करो और हमने यहाँ पर करना है। तो ये जो भी था इसका अपना इनिशिएटिव था। तो मैं सारे का सारा क्रेडिट अरुणोदय को खुद क्या अरुणोदय को ही ये दूंगा। बचपन से ही ऐसे है, ये बात भी जानना चाहेंगे, इतने चुलबुले और इतनी केयरिंग? हाँ जी, ये बचपन से है। एक दो चीज़ें हैं जो मुझे अलग लगती है कि अरुणोदय की जो हिंदी के प्रति जो एक स्नेह है वो बहुत ज़्यादा है, और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी की चाहे इंग्लिश की वो बहुत क्लियर है पहले से। जब ये 2 ढाई साल का भी था अरुणोदय, तब भी ये बड़े स्पष्टता से बात करता था हिंदी में, और जो भी बात करनी है तो उसमें जैसे फंबल हम करते हैं बात करते हुए, या हमें कई बार शब्द नहीं मिलते हैं, तो उसकी रुचि है भाषा के ऊपर, और ये उसको इसे सीखने की कोशिश भी करता है। कितना गौरव अभी महसूस कर रहे हैं अपने बेटे पर? नहीं, ये तो बड़ी गौरवान्वित होने की बात है। माता पिता के तौर पर भी मैं तो कहूँगा कि पूरे प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। जो केबीसी का मंच है वो पिछले 21 सालों से, बहुत कम शो ऐसे होते हैं जो 21 सालों से नॉन स्टॉप चल रहे हैं, और 1000 एपिसोड अभी इस शो के पूरे हुए हैं। तो इतने बड़े मंच पर, और अमिताभ बच्चन साहब जी जैसी जो इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बात करना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ और बिना किसी रुकावट के, तो वो हमारे लिए तो सबके लिए गौरव की बात है। पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। माता पिता के लिए तो है ही है। खैर, शिमला भी इस वक्त काफी ज्यादा गौरव महसूस कर रहा है। हम बात करना चाहेंगे। हाँ जी। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि मिस्टर बच्चन ने भी अरुणोदय की अपने ब्लॉग पर हाँ, और अपने बोलिए। फेसबुक पेज पे खुद उन्होंने अपनी जो फोटोग्राफ्स है वो खुद ही पोस्ट की। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो ऑन द स्क्रीन तो जो चीज़ें होती है वो उन्होंने तारीफ़ करते ही है, और ऑफ द स्क्रीन में उन्होंने बहुत तारीफ़ की। हमने मिस्टर बच्चन को यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो हमने उनको गिफ्ट की। तो मिस्टर बच्चन के परिवार ने ही वो हनुमान जी का जो स्टैचू है जाखू के ऊपर, वो उन्होंने ही बनाया। तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी शिमला के बारे में जो मेमोरीज़ है वो ताज़ा की। यहाँ पर उनकी जो फिल्म्स की शूटिंग हुई है पहले, वो उन्होंने ताज़ा की हमारे साथ, और वो काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। और इवन यहाँ भी ऐसा भी कहा कि मतलब इस टाइप के अरुणोदय जैसे जो बच्चे हैं वो बड़े शहरों में नहीं होते हैं। ये तो उत्तराखंड और हिमाचल में ही ऐसी देव संस्कृति से जो जहाँ पर है, वहाँ पर ही ऐसे मासूमियत और ऐसे इनोसेंस वाले बच्चे वहाँ पर ही हो सकते हैं। तो वो बड़े खुश थे। उन्होंने मजाक के अंदाज में लास्ट में ये भी कहा कि आप लोग तो शिमला बेशक जाइए, अरुणोदय को मेरे पास ही छोड़ जाइए। अरुणोदय बार बार कुछ अपने पापा से कह रहा है, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ मम्मा को भी तो, बेचारी मम्मा को भी तो मौका दो। चलिए, अब हम मम्मा के पास ही जा रहे हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि काफी ज्यादा गौरव भरा पल है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इस तरह के ब्लेसिंग चाइल्ड भी सबको नहीं मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अरुणोदय इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया, और वहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस रही उसको ना सिर्फ एज पेरेंट हम, बल्कि सभी लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, उसको बहुत प्यार दे रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। हम बहुत खुश हैं। और जैसे कि इसके पापा ने कहा कि ये ब्लेस्ड चाइल्ड है, इसकी जो ये क्वालिटीज़ हैं ये इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, और ये वहाँ तक पहुँचने का जो इसका सफ़र है, हमने ढाल बनकर इसके साथ खड़े रहे, लेकिन जो कोशिश है, जो हिम्मत है, वो सारी अरुणोदय की अपनी है। कभी आपने इस तरह से उम्मीद लगाई थी कि बच्चा इतना ज्यादा नाम भी रोशन कर सकता है आपका? देखिए, ऐसा सोचा तो नहीं था कभी, और अब ये हो गया है। सपने जैसा भी लगता है, लेकिन ये सच है, तो हम बहुत खुश हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त अभी अरुणोदय की दादी भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? दादी ने पूरी सिर्फ लाइन 2 बताई। शब्द कह दीजिए, क्योंकि अरुणोदय भी सुनना चाहता है। हाँ, अरुणोदय बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा मिलनसार है, और
दादी को बहुत प्यार करता है और खेलता है, इधर भागेगा उधर भागेगा, काम को सोचेगा मैं करूँ ये मैं करूँ। फिर पढ़ाई में तो थोड़ा पीछे भी रह जाता है, काम में सबसे आगे है। बस अरुण उदय बहुत ही अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत चुलबुला लड़का है और कहना चाहेंगे इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि मन करता है बात ही करते रहें। शायद यही कारण था कि अमिताभ बच्चन भी बार बार इनके साथ ऐसी ही बातें करते रह गए। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहे लोगों को? बस मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि आप जो है अगर आप ये देख सकते हैं और आप अगर मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर मैं आपका तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। और अगर आपका भी कोई बच्चा है यानी कि मेरा अगर कोई दोस्त है आपके यहाँ भी, तो प्लीज़ कभी भी उसको उसके जो पैशन है, मतलब अगर वो कुछ काम करता है तो उसे एक बार वो चांस दीजिए उसे टोकने से पहले। अगर आपको लगता है कि वो नहीं कर सकता है वो, तब उस पर आप अंकुश लगाइए, तब कोई वो नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसे एक चांस दे तो क्या पता आपको ये पता चल जाए कि वो उसका पैशन है, वो उसके खून में है, ये क्या पता आपको पता चल जाए फिर। चलिए, बहुत खूब और बहुत बहुत शुक्रिया अरुणोदय कि इतना कीमती टाइम आपने हमें दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इतने सारे लोग इनसे यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना समय हमें दे दिया। तो दर्शकों, अब फिलहाल के लिए इजाज़त आपसे बस मैं चाहेंगे? एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर। बस मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं दिव्य हिमाचल का एक बार वापस से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल का समझा कि वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि दिव्य हिमाचल जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मैंने इंटरव्यू दिया। और मैं अब बस आप सबसे विदा लेना चाही हूँ। अब आप बोलिए। शुक्रिया कि आपने हमें भी बोलने का मौका दिया। खैर, यही संस्कार है कि बार बार अपने हाथ जोड़ के किस तरह से विनम्रता दिखा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमें ये लगी कि पहाड़ी टोपी में ही ये पहाड़ी छोकरा नजर आ रहा है। तो खैर, ये हम आपके लिए कुछ चुलबुले पल लेकर आए थे एक चुलबुले बच्चे के साथ। फिर मिलेंगे नई जानकारी नई खबर के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रमन शर्मा के साथ मैं दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।